सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन क्या होता है, साथ में इसको बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एल्केन और एल्किन को पढ़ लिया है। मतलब एल्किन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, उनको बनाने की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुणधर्म हमने इसको पढ़ रखे हैं। अब है लास्ट आपका एल्काइन। दोस्तों एल्काइन होता है वो अपना एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ओके, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किनको कहते हैं? कार्बन और कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हमने एल्किन को पढ़ लिया। अब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन, जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? इनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जहां n हो जाएगा 1 2 3 4 इस टाइप से। ओके दोस्तों, अगर हम लोग इसके प्रथम सदस्य की बात करूं, मैं प्रथम सदस्य की, वो होता है आपका एसिटिलीन, या इसको एथिन भी कहते हैं, जिसका सूत्र हो जाएगा C2H2। ठीक है, कैसे आया वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास में n का मान 2 है, एक को नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम एक लेंगे तो कार्बन की संख्या हो जाती है 1, और अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को नहीं लगा सकते, अर्थात आपका मेथायन होता है वो नहीं बनता है, केवल आपका बनता है एथाइन। क्या बनता है? एथाइन। तो केवल नहीं, मतलब उससे आगे वाले बनते हैं एथाइन, फिर इसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस टाइप से बनते हैं। ओके, देखिए n बराबर अगर 2 है तो दोस्तों सूत्र हमारे पास में हो जाएगा Cn, n का मान 2 है तो 2 कर देंगे, 2H2n, 2 × 2 - 2। ओके, इसको आगे करो, C2, 2 × 2 4, 4 - 2 2 हो जाएगा, अर्थात तो ऊपर जो सूत्र लिखा है वही आ जाएगा। ओके, और 2 नंबर पर जिसके कार्बन की संख्या 2 है, इसका नाम क्या होगा? देखो एथ होगा इसका नाम। और अगर मैं बात करूंगा दोस्तों एल्काइन की, तो एल्काइन जो होता है इसमें अनुलग्न जो आएगा वो आएगा दोस्तों आयन, या आइन बोलते हैं इसको, एथाइन। तो एथाइन आयन या आइन एक ही बात है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ओके, देखो एथ प्लस आइन एथाइन, एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा? एथाइन। आई बात समझ में? ऐसे आ जाएगा। अगर मैं कार्बन की संख्या 3 ले लेता हूँ, n का मान 3 है, कार्बन की संख्या 3 है, तो 2 × 3 - 2 = C3, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 - 2 4 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। आगे नेक्स्ट हम बात करें, अगर n का मान है हमारे पास में 4, तो C4H, 2 × 4 - 2 = C4, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6 = या सीधा लिख दो इसको, ब्यूट नाम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और आइन लग जाएगा तो क्या होगा? ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। ठीक बात है यहाँ पर। ओके, अब एक चीज़ देखो, आप ऐसे जाओगे, कार्बन की संख्या 5 6 7 8 9 10 तक जाओगे तो डेकाइन तक होता है। मैंने इसको आगे वाले वीडियोस में बताया था। 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, C2H2, C3H4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है?
देखो कार्बन है 3, उसमें से 2 घटा दो तो कार्बन बचेगा 1। हाइड्रोजन है 4, उसमें से 2 घटा दो तो बाकी बचेंगे 2, तो CH2। इसमें देखो C4H6, C4H6 में से C3H4 को घटाएंगे तो बचेगा आपका C2। अर्थात आप जितने भी देखोगे नीचे और जाओगे कार्बन की संख्या, इसमें आप एक चीज़ देखोगे क्रमागत C2 CH2 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 CH2, इसका अंतर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब 2 आपके हैं सदस्य, उनके बीच आपको CH2 CH2 का अंतर देखने को मिलता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं दोस्तों, इस चीज़ को हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। ठीक है, 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है, इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। आई बात समझ में? ओके। तो अगर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे तो C2 और H2 को मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो कार्बन है 2, तो कार्बन और कार्बन के मध्य आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, और आपका 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे किससे लग जाएंगे? कार्बन से। एक टाइप का ये क्या बन गया आपका दोस्तों? एल्काइन या एथाइन बन गया, ये एल्काइन बन गया। आई बात समझ में? या एथाइन भी कह सकते हैं। इसको मैं लेता हूँ C। किसी 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ, मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो बाकी वैलेंसी हो तो उसको आपको पूरा करना होगा हाइड्रोजन से। यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CH आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 हो गए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो होता है कार्बन के मध्य, लेकिन कार्बन का और कार्बन के मध्य एक होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों एल्काइन। अब आपको समझ में आ गया कि एल्काइन क्या होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई भी 2 अभिकारक है, अभिकर्मक है, उनकी अभिक्रिया करवाते हैं और बनाते हैं एल्काइन, जिसको हम बोलेंगे एल्काइन के विरचन की विधियाँ, सामान्य विधियाँ या एल्काइन का निर्माण। ठीक है, इसको आगे समझते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दोस्तों अब हम समझते हैं एल्काइन होते हैं उसको विरचन की विधियाँ, यानी कि एल्काइन को बनाते कैसे। इसके लिए फर्स्ट विधि का नाम हो जाता है डाई हैलाइडो के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है। देखो, हाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब होता है दोस्तों H और X। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन, X, इसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण, इसका बाहर निकलना। क्या हो जाएगा? बाहर निकलना। तो HX का बाहर निकलना विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। और साथ में डाई हैलाइड वाले हम कोई दोस्तों एक यौगिक लेंगे। देखिए, इसके अंदर पहली रिएक्शन का नाम हो जाएगा निकटवर्ती डाई हैलाइड। इसको कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड। इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है दोस्तों? इसके लिए मुख्य हमको यह आवश्यक होते हैं, वो आवश्यक क्या होते हैं वो समझ लो। एक तो हमको चाहिए अल्कोहलिक KOH चाहिए। क्या चाहिए हमको? एक तो अल्कोहलिक KOH की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ में डेल्टा हिट करेंगे। साथ में यहाँ पे होना चाहिए NaNH2, इसको बोलते हैं सोडेमाइड, सोडामाइड। ओके, इसका नाम हो जाएगा NaNH2, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देखो, विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है इसको समझते हैं। CH3CC, यहाँ पर मैंने एक Br जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने एक Br जोड़ दिया, बाकी आपके 2 H और एक H। समझने की बात है दोस्तों, 2 पास में स्थित कार्बन हैं, उन पर 2 आपके हैलोजन हैं, इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। 2 पास स्थित कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन हैं जो पास में हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या? विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। बाकी इसका नाम क्या होगा वो हम लोग समझ लेते हैं। 1, 2 और 3 कार्बन है, 1 पर ब्रोमीन है मतलब Br है, और 2 पर भी ब्रोमीन है, तो 1, 2 डाई आ जाएगा। उसका आगे पूर्व लगना जाएगा ब्रोमो, डाई ब्रोमो। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, ये इसका नाम होता है यूपीएससी। देखो, यहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए क्या? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अल्कोहलिक KOH
इसके ऊपर से मैं डेल्टा हिट करेंगे। साथ में चाहिए दोस्तों NaNH2। क्या चाहिए? NaNH2। इनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको। ये जो आपका Br होता है वो इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलेगा और ये जो Br होता है वो दोस्तों इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलेगा। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि यहाँ पर ये Br होता है वो इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा और ये Br होता है वो इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा। टोटल कुल मिला के यहाँ पर आपको 2 HBr बाहर निकाल देने। कितने? 2 HBr बाहर निकाल देने। देखो HX का बाहर निकलना, H मतलब H, X का मतलब Br हेलोजन, उसका बाहर निकलना वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, प्लस बाकी एज इट इज लिख दो ऐसे CH3CCH। दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर आपका कार्बन का इधर से बंध टूटा है तो एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का नीचे से भी Br ने बंध तोड़ दिया है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का ऊपर से भी बंध टूटा है और नीचे से भी बंध टूटा है तो इसके भी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हालांकि मैंने इसको पहले उसका लिख दिया था, सॉरी माफी चाहता हूँ। इसके भी 2 बंध टूटे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 बंध टूटे तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में बंध बना लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बना लेगा और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और जो कि हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड ही चाहिए क्योंकि हमको क्या चाहिए? एल्काइन चाहिए। क्या चाहिए? एल्काइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपाइन। प्रोपाइन बोले तो एल्काइन। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये तो हो गया विसिनल डाइहेलाइड। अब एक दूसरा है जिसका नाम हो जाएगा दोस्तों जेम डाइहेलाइड। इसके बारे में भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जेम डाइहेलाइड। देखिए इसका एग्जाम्पल CHHC, यहाँ पे आ जाएगा Br। मैं इसको थोड़ा सा रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। यहाँ पर भी Br आ जाएगा, बाकी H। ये क्या होता है तो देखिए इसका नंबर 1 हो जाएगा, इसका नंबर 2, तो 1,1 डाई ब्रोमो एथेन, 1,1 डाई ब्रोमो एथेन। 2 कार्बन है तो एथेन आ जाएगा। देखो एक ही कार्बन के ऊपर 2 Br, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन, इसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। इसको बोलते हैं दोस्तों जेम डाइहेलाइड। इसको बोलते हैं दोस्तों जेम डाइहेलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डाइहेलाइड्स आ जाएगा, जेम डाइहेलाइड। आई बात समझ में? एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन, यहाँ पे अलग अलग कार्बन लेकिन पास में थे, उसको बोलते हैं विसिनल, इसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। बाकी वही रहेगा प्रोसेस। यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ से H और Br और यहाँ से भी H और Br, 2 HBr बाहर निकल जाएंगे, 2 HBr बाहर निकल जाएंगे। बाकी आपको क्या करना है पता है, आगे किया है इसको। CH HC सिंगल बॉन्ड CH, इसका दोनों का बंध टूटा है, मतलब ये एक बंध बन जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का एक यहाँ से नीचे से बंध टूटा है दोनों का, तो एक बंध बन जाएगा नीचे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपके ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एथाइन या एसिटिलीन बोलते हैं इसको, एथाइन, जो कि एक टाइप का वो एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों पहली जो रिएक्शन थी हमने डाइहेलाइड के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के द्वारा एल्काइन के निर्माण को समझा। आई बात समझ में? अब दोस्तों नेक्स्ट अभिक्रिया को समझते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों टेट्रा हेलो एल्केन का, तो हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C H और H। देखिए यहाँ पर एक Br आ जाएगा, यहाँ पर एक Br आ जाएगा, यहाँ पर एक Br आ जाएगा, यहाँ पर एक Br आ जाएगा। इसको बोलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। कैसे? देखो 1 और 2, 2 ही कार्बन हैं, तो 1 और 1 2
ब्रोमीन के लिए 2 Br के लिए, और 2 और 2 ये भी 2 Br के लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे Br 4। इसको बोलेंगे टेट्रा, इसको बोलेंगे टेट्रा। और यहाँ पर कौन है, ब्रोमो है, तो टेट्रा ब्रोमो, हेलो की जगह आ जाएगा ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो एथेन, एल्केन की जगह आ जाएगा एथेन। इसको बोलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। आई बात समझे। यहाँ होना क्या चाहिए यहाँ दोस्तों होना चाहिए जिंक, 2 जिंक लेंगे हम लोग। कितने जिंक लेंगे, 2 जिंक लेंगे। और माध्यम होना चाहिए एल्कोहलिक। कैसा माध्यम होना चाहिए, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक ही होना चाहिए। तो एल्कोहलिक माध्यम होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक माध्यम की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिंक के साथ। किसको, टेट्रा हेलो एल्केन को। किसको, टेट्रा हेलो एल्केन को। क्या होगा समझना ध्यान से। एक जिंक होता है, वो एक जिंक 2 Br को लेके जाएगा, तो 2 जिंक होते हैं वो 4 Br को लेके जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपका जो Br है वो Br जिंक के साथ में क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। एक Zn होता है वो 2 Br को लेके जाता है, तो ZnBr2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 Zn है वो 4 Br को लेके जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, आगे 2 लगा दूंगा, सिंपल है। तो Zn तो 2 हो जाएंगे, 2 × 2 4 Br हो जाएंगे। बाकी क्या होगा, जहाँ पर कमी हुई है वहाँ पर आप डबल बॉन्ड जोड़ दो, HC सिंगल बॉन्ड CH, HC सिंगल बॉन्ड C और H। देखो ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब मुझे कहने की बात नहीं है कि यहाँ पर कैसे बना ट्रिपल बॉन्ड, वो मुझे आपको बताने की बात नहीं है। और एक टाइप का ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एल्काइन बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम हो जाएगा एथाइन। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों आप लोग क्या बना सकते हो, टेट्रा हेलो एल्केन से एल्काइन बना सकते हो। ओके, एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं, इसके बाद इसकी विरजन की विधियाँ समाप्त होती है। दोस्तों तीसरी रिएक्शन हो जाती है कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से। ठीक है, देखो क्या क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले चूना पत्थर लेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, चूना पत्थर। इस चूना पत्थर को हम गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ बनेगी कैल्शियम ऑक्साइड, एक बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, बाकी बचेंगे 2 ऑक्सीजन, वो कार्बन के साथ होंगे, जो कि बन जाएगा CO2। तो यहाँ से बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना भुजा हुआ चूना होता है, एंड साथ में यहाँ पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, होता है CaO। इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के साथ में गर्म करेंगे। ये है बिना भुजा हुआ चूना, और ये है आपका कॉक यानी कि कार्बन, उसके साथ गर्म करेंगे। जैसे उसके साथ गर्म करेंगे, इसको संख्या में लेंगे 3। ओके, कितने लेंगे, संख्या में 3 लेंगे। यहाँ से बन जाता है एक तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 बन जाता है, कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा एक कार्बन बचेगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ये नहीं आएगा CO आएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसको वापस हम जल के साथ में क्या करेंगे, घोल देंगे, यानी कि CaC2 रहता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। इसको हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ में घोलेंगे। 2 जल के अणु लेंगे, उसके साथ में घोल देंगे। घोलने से क्या होता है, देखो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, यहाँ से अलग से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, उसको अलग से ही आप लोग मान लेना। कैल्शियम होता है, इसके ऊपर होता है +2, जो कि ये 2 OH के साथ में अलग होगा, H और OH और H। जल के जो अणु होते हैं उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OH और H, OH और H। अब जो आपका कैल्शियम होता है 2+, वो 2 OH को लेकर के अलग हो जाता है, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। और साथ में जो आपका कार्बन होता है, उनके बीच में
ट्रिपल बॉन्ड होता है और उनके ऊपर एक एक माइनस होता है दोनों कार्बन के ऊपर, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर प्लस के 2 हैं तो उसके साथ में जो कार्बन जुड़ा होगा उसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा। और वो कार्बन कितने हैं? 2। वो 2 माइनस वाले कार्बन होंगे वो दोस्तों जुड़ेंगे H के साथ में, क्योंकि H प्लस होते हैं 2, और यहाँ से बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। ओके, इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित लिखता हूँ। ये बन गया आपका एथाइन यानी कि एल्काइन, और साथ में बनेगा CaOH होल ट्वाइस। ओके, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। ये था कुल मिला के सारी अभिक्रियाएं किसके निर्माण की? एल्काइन के निर्माण की, एल्काइन के विरचन की। अब इसके बाद में कोई रिएक्शन ज़्यादा नहीं बचती है, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ही खास थी जो कि विरचन की विधियों में। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एल्काइन के रासायनिक गुण, यानी कि जो अपने पास में एल्काइन बना हुआ है इसको किसी अन्य के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या प्राप्त बनाता है, क्या प्राप्त होता है, वो हम समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो में अगर कुछ भी डाउट रहा है तो भी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।